नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जो आज का टॉपिक है वो ये है कि वकीलों से पुलिस क्यों डरती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके पीछे की सच्चाई को समझना होगा। दोस्तों, पुलिस की दादागिरी के खिलाफ एक वकील अदालत में 156(3) ये सीआरपीसी के तहत एक एफआईआर दर्ज करने की एप्लीकेशन होती है। वकील वो एप्लीकेशन को कोर्ट में मूव कर सकता है। सबसे पहली बात, साथ ही साथ सेक्शन 200 में क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल किया जा सकता है या दोनों इकट्ठे भी फाइल किए जा सकते हैं। दोस्तों, वकील साहब द्वारा फाइल की गई क्रिमिनल कंप्लेंट अगर कोर्ट में आगे बढ़ती है तो पुलिस वाले को उस केस में सम्मन किया जा सकता है। 156(3) में कोर्ट पुलिस स्टेशन को ही ये डायरेक्शन दे सकती है कि पुलिस वाले जिसके खिलाफ जिसने कोई जाति की है या कोई ऐसा एक्ट किया है जो एज पर लॉ यानी कानून के तहत नहीं है, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ऐसे प्रावधान 156(3) और 200 क्रिमिनल कंप्लेंट में है, जिसका प्रयोग करते हुए एक वकील बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। एक पुलिस वाला कभी भी किसी भी केस में अपने नाम को नहीं आने देना चाहते हैं। उनके सर्विस रिकॉर्ड्स खराब हो जाते हैं। अगर पुलिस के ऊपर ऐसी कोई भी आपराधिक कंप्लेंट आती है और उसमें सुनवाई चलती है तो उनके सर्विस रिकॉर्ड खराब हो जाते हैं। अब इससे होता क्या है, कल उनके प्रमोशन में दिक्कत आएगी, कल उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएंगी और इस तरीके से वो कभी नहीं चाहते कि उनके ऊपर किसी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्शन लगे, उनके वर्किंग में उनके काम में कोई भी दिक्कत आए। इसलिए पुलिस वाले कभी भी किसी वकील से पंगा नहीं लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, पुलिस वाले वकीलों के ऊपर उनके खिलाफ अपनी पावर को दिखाते हुए, जैसे कि मैं बड़ा या तू बड़ा, ये वाली अगर सिचुएशन आ जाती है और उनके ऊपर कोई सेक्शन लगा देते हैं या फिर उनके ऊपर कोई चालान कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि वकील उनको चैलेंज करते हुए या पुलिस वाले ने अपने पद का मिसयूज किया है और उनके साथ जाति की है, इस चीज को लेकर वकील कोर्ट में रिट फाइल कर देते हैं। हाई कोर्ट में जैसे ही रिट फाइल होती है, उसके एक नोटिस की कॉपी पुलिस डिपार्टमेंट को चली जाती है और वकील जिनको भी पार्टी बनाते हैं उनको हाजिर होना पड़ता है या फिर वकील के थ्रू खुद को रिप्रेजेंट करना होता है। तो दोस्तों, अब आप ये चीज तो समझ ही रहे होंगे कि अब कैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है अगर कोई पुलिस वाला एक वकील से पंगा लेता है। तो दोस्तों, कोई भी पुलिस वाला ये नहीं चाहता ऐसे मामले में जिसमें कोई कार्यवाही की जाए, वो ऊपर की अदालत में, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया जाए। तो दोस्तों, वकील जो रहते हैं वो अपनी अपनी फील्ड के अंदर खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों, उनको पता होता है कि इन चीजों को कैसे हैंडल किया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। वैसे ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। दोस्तों, एक हाई कोर्ट के वकील थे। एक वकील थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, काफी अच्छे वकीलों में उनका नाम था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक नए अफसर नियुक्त हुए थे। उन्होंने उनको नोटिस भेज दिया कि भाई, आपके पास संपत्ति अधिक है और आप शो तो बहुत कम करते हो। तो वकील साहब बड़ी ही विनम्रता से उनसे निवेदन करते हैं कि सर, मैं तो एक छोटा मोटा वकील हूँ, मेरे पास जो भी केस आते हैं वो उतने ही आते हैं, लिमिटेड। फिर उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं जो इनकम टैक्स के अधिकारी होते हैं। तो वकील साहब बोलते हैं कि सर, मैं एक मामूली सा वकील हूँ, मैं अपनी जीविका चला रहा हूँ वकालत से, इतनी इनकम नहीं है मेरी, इस नोटिस को वापस ले लिया जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने उनकी नहीं सुनी, आगे की कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी। दोस्तों, अब ये थी पुलिस की पावर कि भाई, मैं ये कार्रवाई करूंगा तो करूंगा, और इनकी नहीं सुनी गई। तो दोस्तों, वकील के पास इमेजिनरी पावर होती है। वकील जैसा सोच ले वो अपनी चीजों को उसी तरह से सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। एक वकील को कानून का विशेषज्ञ माना जाता है। वो अपनी चीजों को अलग अलग तरीके से पेश कर सकता है। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील साहब ने भी वही किया। कल उसी इनकम टैक्स ऑफिसर के पास एक नोटिस पहुंचता है, जो उन्होंने नहीं, किसी और वकील साहब ने नोटिस की कॉपी भेजी थी। और उस नोटिस में लिखा था, मेरे एक क्लाइंट है, वो महिला है, वो प्रेग्नेंट है, आपके बच्चे की मां बनने वाली है, और इस तरीके से आपने जो भी गलत काम किए हैं उसके लिए आप हर्जाना दो, या फिर आप इनको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार करें, इस बच्चे को स्वीकार करें, नहीं आपके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। अब भाई, ये नोटिस जैसे ही इनकम टैक्स ऑफिसर थे उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने लोगों से सलाह ली कि भाई, ये क्या मामला है। उन्होंने कहा, मैं तो आज तक कभी किसी लड़की से मिला ही नहीं, और जब मैं मिला ही नहीं तो ये प्रेग्नेंट होने वाली बात, वाइफ होने वाली बात कहां से आ गई।
तो उनको ये सजेशन दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबसे अच्छे वकील से आप जाकर मिलो। जब भाई सबसे अच्छे वकील की लिस्ट की तलाश की उन्होंने, तो वही नाम सामने आया जिन वकील साहब को उन्होंने इनकम टैक्स का नोटिस भेजा हुआ था। तो दोस्तों उनको ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो उन वकील साहब के पास पहुंचे, फिर उनको वो नोटिस दिखाते हुए बोला कि सर मुझे ये नोटिस मिला है। वकील साहब कहने लगे भाई ये मामला तो गड़बड़ है, केस बनेगा या फिर इसको मैनेज करना होगा। सारी चीजें उन्होंने जैसे ही बोली, वो उनके चरणों में गिर गए कि सर मैं समझ गया हूं और मैं अपने नोटिस को वापस लेता हूं। आप अपने इस नोटिस को जो भिजवाया है वापस ले लो और इस मामले को यही रफा दफा कर दो। तो दोस्तों आप इस वाक्य से तो समझ ही गए होंगे कि वकील के पास किस किस तरह की पावर होती है, वकील किस किस तरह से आपको किस किस सिचुएशन में डाल सकता है। तो दोस्तों यही एक कारण है कि कभी भी पुलिस वाले वकीलों से पंगा नहीं लेना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।